हेलो एवरीवन। आज के इस टीजीटी पीजीटी 2025 के इस बैच में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो सब्जेक्ट ये हिंदी माध्यम है, इसमें मैं आपको काव्य शास्त्र और संस्कृत साहित्य के बारे में अध्ययन कराऊंगी। आप लोगों का प्यार अगर ऐसे ही मुझे मिलता रहा तो मैं इसको पूरे डिटेल में बताने की भरसक प्रयास करूंगी। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन आप जैसे कि देख रहे हैं कि काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा। जैसे कि आप काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय पढ़े हैं ना, तो उसका सही विकास क्रम क्या है आपको पता होना चाहिए। तो सही विकास क्रम जो है आपका ये रहा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। काव्य का सर्वस्व कहा गया है, यानी कि काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है। जैसे कि आपको पता है काव्य का सर्वस्व जो है वह अलंकार को माना जाता है, जो कि आपका बी आंसर राइट आंसर है। फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं। औचित्य संप्रदाय को काव्य की आत्मा के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है। इसका सही आंसर जो है वह है आपका आचार्य क्षेमेंद्र, जो कि राइट आंसर है। फिर हम आएंगे चौथे आंसर की तरफ। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है। क्वेश्चन वही है, बस समझने का तरीका हमारा जो है ना थोड़ा सा अलग होगा। तो जैसे कि आपको पता है औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य जो हैं हमारे क्षेमेंद्र हैं। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ये बदल गया है, आंसर थोड़ा सा आपका डिटेल में होना चाहिए था। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अधिकतर एग्जाम में यह पूछता है, तो आपको इसकी जानकारी होगी। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए नया होगा, लेकिन फिर भी उनको हम अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है, तो आपका राइट आंसर होगा पांचवें का डी। छठवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं। आपसे पूछा गया है मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं, तो आपको पता होगा मम्मट जो है ना वह ध्वनि संप्रदाय के आचार्य माने गए हैं, जो कि राइट आंसर है आपका सी। काव्य के विशिष्ट तत्व में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। काव्य के विशिष्ट तत्व के अंतर्गत ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है आपके आनंदवर्धन जी ने किया है, क्योंकि ये उनकी अपनी रचना है और उन्होंने इसमें जो है अपना भरसक प्रयास दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर है सी। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य, ये लग रहा है फिर से वही जो है ना दोहरा दिया गया है, जिसे कि आप इसको जानते ही हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन सही आंसर आपका सी है। किस ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना गया है। किसने, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया है यहाँ पे। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य की आत्मा माना है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ध्वनि संप्रदाय के जो संस्थापक है आनंदवर्धन ने ही ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य की आत्मा माना है, तो राइट आंसर 9वीं का डी होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय जो है आपको पता ही है। नहीं, अगर आपको पता है तो इसमें थोड़ा सा आपको आंसर में जो है थोड़ा सा लगेगा ये कठिन है, लेकिन है इजी। जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। अभिनव गुप्त को माना गया है। आगे बढ़ते हैं। जब शब्द, ध्यान से सुने आप लोग, जब शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतिनिधि कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है। जैसा कि आपको पता ही है काव्य में चमत्कार कौन उत्पन्न करता है, तो काव्य में चमत्कार को उत्पन्न करने का श्रेय जो है आपका आंसर होगा ध्वनि को, यानी कि ध्वनि से ही जो है काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। किस आचार्य ने गुणों को
रस आश्रित माना है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका बी, आनंदवर्धन। आगे बढ़ते हैं 13वें पे। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? काव्य के अर्थ में वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ करने वाले कौन से विद्वान हैं? तो वहाँ पे 13वें का आंसर हो जाएगा आंसर ए। आगे बढ़िए। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, काव्यांग। विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्र संप्रदाय से संबंधित है? ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जाम में आ भी सकता है। विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्र संप्रदाय से संबंधित है? तो यह जो है विशिष्ट पद रचना जो है रीति संप्रदाय से संबंधित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। बिंब का काम क्या है? तो बिंब का काम जो है ना, काव्य को राजीव नहीं सजीव होगा, काव्य को सजीव बनाना है। यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे छप गया है, तो सही आंसर होगा राजीव नहीं है, सजीव है। काव्य को सजीव बनाना जो है बिंब का काम है, इसे आप ठीक कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा बी। हम आते हैं 17वें पे। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि ने रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? यानी कि रस सूत्र के जो व्याख्याकार हैं, भरत मुनि ने रस सूत्र का प्रतिपादन किया था, उसमें से कौन से व्याख्याकार इसमें से नहीं होंगे? तो 17वें का आंसर हो जाएगा बी। और सभी लोग जो है रस सूत्र से संबंधित है, क्षेमेंद्र जो है रस सूत्र से संबंधित नहीं है, तो 17 का आंसर बी हो जाएगा। 18वें पे आते हैं। रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? आपको बहुत पता ही होगा, बहुत इजी भी है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 18वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा अभिनव गुप्त, यानी कि ए। अभिव्यक्तिवाद के प्रतिपादक कौन है? अभिनव गुप्त है। आगे बढ़ते हैं 19वें पे आते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो ये तो बहुत ही इजी है, उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। ये तो हिंदी के जो भी छात्र हैं उनके ये जबान पे होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। फिर से यहाँ प्रिंट करने में थोड़ी सी गलती हुई है, इसके लिए क्षमा चाहूंगी। भारत हो गया है, भारत नहीं है, भरत मुनि है। जो कि हिंदी के छात्र आप लोग हैं, आपको भली भांति पता होना चाहिए। तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और उतना ही जो है हमको इसका नॉलेज भी होना चाहिए। तो इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? ये बहुत इजी भी है, हमको पता भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा हिंदी सब्जेक्ट है उससे हमको टीजीटी क्वालिफाई करना है, तो ये इजी क्वेश्चन के साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ भी प्रिंट करने में भारत मुनि लिखा हुआ है, ये भरत मुनि है और सही आंसर है नाट्यशास्त्र। तो थैंक यू दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन के साथ आज का मैंने ये अपने इस चैनल का शुरुआत किया है, टीजीटी पीजीटी 2025 के। अगर आपका प्यार ऐसे ही बना रहे तो मैं आगे भी जो है इसको और लॉन्ग में लेकर के आऊंगी और डिटेल में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। अगर आपको चैनल मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है आप जरूर कमेंट में बताइएगा और लाइक करिएगा चैनल को। साथ ही साथ कमेंट में आप ये भी बताने की कोशिश करिएगा कि कितना सही है इसमें क्वेश्चन, और भी कितना और अच्छे से क्वेश्चन हमको यहाँ पे ले आना है। आप कमेंट करेंगे तो मैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊंगी, जो कि आपके पाठ्यक्रम और टीजीटी एग्जाम से रिलेटेड होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा। ये आपके एग्जाम में 100% आने का जो है प्रयास रहेगा जो मैं पढ़ाऊंगी, ताकि आपका एग्जाम इजी वे में चले और आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होकर के एक सीट अपनी आप जो है रिजर्व कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों।